हेलो। पहले 3 नंबर देखिए, उसके बाद 10 में आ रहे हैं। देखिए 3 नंबर में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है और कंस्ट्रक्शन का भी स्टार्ट हुआ था जनवरी में। ईयर एंड क्या आपका दिसंबर है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है 16 लाख। मेटेरियल सेंड टू साइड का आएगा डेबिट साइड में। कितना मेटेरियल सेंड टू साइड? 3 लाख। टू वेजेस पेड कितना देखिए? 360। अनपेड कितना देखिए? 2000। इसके बाद ऑफिस एक्सपेंस अदर एक्सपेंस कितना देखिए यहाँ पे? 52। प्लान सेंड टू साइड कितना? 4 लाख। ठीक है। तो उसके बाद देखिए कैश रिसिप्ट नहीं आएगा। मेटेरियल रिटर्न कहाँ आएगा? बाय में आएगा। कितना मेटेरियल रिटर्न टू स्टोर? 10,000। और मेटेरियल अनकंज्यूम है, मेटेरियल स्टोर एंड बाय में आएगा। कितना मेटेरियल स्टोर एंड? 20,000। इंश्योरेंस क्लेम नहीं आएगा। और मेटेरियल सीडी कितना देखिए यहाँ पे? मेटेरियल सीडी कितना देखिए? अनकंज्यूम कितना है? 16,000 है। इंश्योरेंस क्लेम नहीं आएगा। $20,000। 16,000। उसके बाद प्लांट सीडी कितना आएगा देखिए? प्लांट सीडी कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन, तो 4 लाख का 7.5% कितना आएगा देखिए? 4 लाख का 7.5% कितना हो रहा है? मल्टीप्लाई करिए 30,000। ये 2 में आप डायरेक्ट थोड़े जैसे प्लान सेंड 44 लाख और यहाँ कितना लिखे 360, वैसे भी कर सकते हैं आप। ये डायरेक्ट 30,000 डेप्रिसिएशन शो कर सकते हैं आप चाहे तो। आप डायरेक्ट डेप्रिसिएशन शो कर सकते हैं 30,000। ठीक है, डेबिट साइड में। और कुछ है इसके अलावा? लास्ट में क्या आएगा बताइए? बाय कॉन्ट्रैक्ट सीडी कितना आएगा? बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीडी बैलेंस करिए कितना आ रहा है बताइए?
698 चेक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है किसके बाद? कितना? 698। फिर इसके बाद बाय में बाय WIP वैल्यू ऑफ सर्टिफाइड कितना है देखिए। तो कैश रिसीप कितना दे देखिए यहाँ पे 720। और ये कितना परसेंट है? 90% है। वर्क अनसर्टिफाइड कितना देखिए 22। बैलेंस करिए 822 माइनस 698 कितना आ रहा बताइए? 822 माइनस 698 कितना रहा बताइए? 124। क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो मैम के लिए? चाय बना रहे हो मैम के लिए क्या? नहीं नहीं बना रहे हैं मैम नहीं। सर्टिफिकेट कंप्लीट। वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना? वर्क सर्टिफाइड बताइए यहाँ पे 8 लाख। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना? 16 लाख। तो 50 से 50% रहेगा तो कितना होगा? 2/3 हो जाएगा। फिर 50% या उससे ज्यादा रहेगा तो 2/3। और 25 से 50 में 1/3। 25% से लेस देन 50% में 1/3 होता है। और 50% और मोर में कितना होता है? 2/3। टू थर्ड इंटू
कितना आ रहा बताइए, 230 इंटू 900 प्रॉफिट इंटू परसेंटेज कैश रिसीव, कितना आ रहा बताइए, 74,400। माइनस करने के बाद बैलेंस कितना बचेगा देखिए, वेजेज अनपेड वेजेज में ऐड हो जाएगा। अगर आप ऐड करना भूल गए तो अलग से भी शो कर सकते हैं, वेजेज अनपेड आप वेजेज में ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको अलग से भी शो कर सकते हैं नीचे में, ठीक है। और एक बनी मेटेरियल मेटेरियल स्टोरेज अकाउंट, डायरेक्ट मेटेरियल स्टोरेज अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड होगा। और अगर डायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड करना भूल गए तो अलग से शो कर सकते हैं आप, जो भी अनपेड एक्सपेंस है, चाहे वो डायरेक्ट वेजेज हो चाहे डायरेक्ट एक्सपेंस हो, कोई भी अनपेड एक्सपेंस हो, आप उसको ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस का डायरेक्ट एक्सपेंस में, वेजेज का वेजेज में, नहीं तो उसको आप अलग से भी शो कर सकते हैं डेबिट साइड में, ठीक है। आप ट्रेडिंग पे पढ़े हो कभी फाइनल अकाउंट, तो डायरेक्ट तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या करते हैं आप, ऐड नहीं करते हो। आप जब फाइनल अकाउंट पढ़ते हो, ट्रेडिंग पे बैलेंस शीट बनाए हो कभी, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या करते हैं आप, ऐड करते हैं कि नहीं करते हैं, वही यहाँ पे भी है, ठीक है। इसके बाद देखिए, देखिए मेटेरियल स्टोरेज अकाउंट, तो कॉस्ट प्राइस कितना था बताइए, जो मेटेरियल स्टोरेज हुआ था उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 20,000। और क्लेम कितना एडमिट हुआ था बताइए, 14,000। बाय पीएल। थोड़ा सा दे देना, दे देना, क्या है तो हो गया था। और केस के बाद देखिए, मेटेरियल कंज्यूम हो गया, मेटेरियल स्टोरेज हो गया। उसके बाद अगर बोलेगा वैल्यू डब्ल्यू निकालिए, इस क्वेश्चन में नहीं बोला है, लेकिन अगर बोलेगा क्या निकालिए, अगर बोलेगा वैल्यू डब्ल्यू निकालिए, तो डब्ल्यू में क्या क्या एंट्री हुआ बताइए पहले, डब्ल्यू बाय में ये दो अमाउंट आया है, ये दोनों ऐड कर दीजिए। और टू में कितना आया है, क्रेडिट साइड ऐड कर दीजिए, डेबिट साइड माइनस कर दीजिए। अगर वैल्यू डब्ल्यू निकालने बोलेगा तब निकालोगे आप, ठीक है। तो क्रेडिट साइड ऐड कर दीजिएगा, डेबिट साइड माइनस कर दीजिएगा। तो वैल्यू ऑफ सर्टिफाइड कितना देखिए, सुबह में कुछ चाय अच्छा नहीं,
अभी कोई गर्म चीज भी पीनी क्लास में बताया जाए। गर्म चीज क्लास में बचा देते हैं। दूध 4 बजे लाने भी नहीं होता है। थोड़ा होता है, दूध के गिलास होता है। हो गया यहाँ तक। टू कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख बाय इंश्योरेंस कंपनी कितना हो गया 140 बाय पीएल कितना हो गया 14,000 टू कॉन्ट्रैक्ट 20,000 बाय इंश्योरेंस कंपनी कितना आया था क्लेम लिमिटेड 14 पीएल में कितना आ गया 6 और डब्ल्यूआईपी का वैल्यू अगर निकाले बोलेगा निकाल लीजिएगा कितना आएगा बताइए इधर ऐड करिए 8 लाख प्लस 22 और माइनस 49,600 कितना आ रहा है बताइए कितना आ रहा माइनस करने के बाद बताइए 772,400 कॉन्टैक्ट अकाउंट में क्या आएगा देखिए बाय कैश कितना कैश मिला टोटल 8 लाख और 2 सीडी हो जाएगा 8 लाख बस कॉन्टैक्ट अकाउंट में बाय कैश कितना आएगा 8 लाख और 2 सीडी 8 लाख हो जाएगा ठीक है इसके बाद बैलेंस शीट अगर बोलेगा तो डब्ल्यूआईपी कितना है तो बताइए 772,400 अगर बैलेंस शीट बोलेगा तो उसका टोटलिंग करना है बैलेंस नहीं करना है इसका डब्ल्यूआईपी कितना बचा हुआ 772,400 प्लांट कितना था 360 मेटल कितना था क्लोजिंग बैलेंस 16,000 कॉन्ट्रैक्टिव में कितना था 8 लाख ये लाइबिलिटी साइड में आएगा लाइबिलिटी साइड ये लाइबिलिटी साइड है और ये आपका एसेट साइड है और आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना था 2,000 बस अब बैलेंस का टोटलिंग करना है आपको बैलेंस शीट का ठीक है और बोलिए कौन सा डाउट है नेक्स्ट और कोई डाउट है नेक्स्ट बताइए कैश रिसीव कितना है सॉरी 720 है ठीक है 720 है और बोलिए नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन 10 नंबर देखिए टेन नंबर देखिए टेन नंबर पढ़िए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 12 लाख और 90% आपका है वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको दिया हुआ है कैश रिसीव कितना 90% है और मेटेरियल इशू डेबिट में आएगा परचेज डेबिट में आएगा नॉर्मल लॉस का कोई एंट्री नहीं होगा प्लान इंस्टॉल डेबिट में लिखिए वेजेस पेड डेबिट में आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड आएगा ओवरहेड एक्सपेंस डेबिट साइड आएगा
और डायरेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग क्या होगा, ऐड हो जाएगा। प्लांट उसमें से 9,600 लॉस्ट बाय में आएगा, उससे डेप्रिसिएशन माइनस होगा। और प्लांट लॉस कब हो रहा है, दिया हुआ नहीं है, तो आप एज्यूम कर सकते हैं मिड ऑफ द ईयर में हो रहा है, तो 6 मंथ का माइनस होगा। अगर आप एज्यूम करेंगे एंड ऑफ द ईयर में हो रहा है तो 1 साल का माइनस होगा। ठीक है, वर्क सर्टिफिकेट आपको दिया हुआ डायरेक्ट यहाँ पे। और डेप्रिसिएशन 10% है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो टू मेटल इशू कितना दे दिए, कितना मेटल इशू, 285। और मेटल परचेज कितना देखिए, परचेज कितना है, 91। अलग बात, गिर जाएगा। नॉर्मल लॉस नहीं आएगा। प्लान इंस्टॉल कितना होना चाहिए, तो प्लान 176, टू वेजेज 462, डाटा एक्सपेंसेस 53, ओवरहेड एक्सपेंसेस 39। ठीक है, इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है, 6,200। तो आप यहाँ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो अलग से भी शो कर सकते हैं, टू आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना बताइए, 6,200। इसके बाद ऑफ द प्लांट एंड मटेरियल चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट 9,600 लॉस्ट हो रहा है प्लांट, बाय प्लांट लॉस। कितना कॉस्ट बताइए, इन्हों कॉलम में लिखिए, 9,600। प्लांट लॉस कब हो रहा है, एज्यूम करिए मिड ऑफ द ईयर में हो रहा है। पर एनम दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन पर एनम 10% है, लेकिन लॉस का डेट तो नहीं दिया हुआ है ना, लॉस कब हो रहा है। तो एज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि 6 मंथ में हो रहा है। ठीक, एज्यूम कर रहे हैं एंड मिड ऑफ द ईयर हो रहा है। अगर आप एज्यूम करेंगे एंड ऑफ द ईयर तो पूरा 1 साल का आएगा, आप दोनों में कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, आप दोनों में कोई भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मेटल मटेरियल लॉस कितना है, 8,400।
जो प्लान लॉस उसका कॉस्ट कितना है 9600। तो अब कितना प्लान बचेगा आपके पास? टोटल प्लान कितना था 176, तो उसमें 9600 माइनस हो गया। जब प्लांट लॉस्ट और उसका कॉस्ट प्लस कितना 9600, तो कितना कॉस्ट बचेगा? और 166,400। अब उसका लेस क्या करें? डेप्रिसिएशन। तो माइनस करने के बाद माइनस करिए 166,400 माइनस 166,400, 149,760। बस। अब लास्ट में क्या आएगा उसके बाद? कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैटेरियल सीडी नहीं दिया क्वेश्चन में, तो मैटेरियल सीडी निकालने का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। मैटेरियल सीडी नहीं दिया है तो उसको निकालने का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। लेकिन प्लांट सीडी को मत भूलिएगा। प्लांट सीडी को मत भूलिएगा, क्वेश्चन में प्लांट सीडी दिया नहीं रहेगा, लेकिन वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है। और मैटेरियल सीडी निकालने का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। अब बैलेंस करिए, कितना आ रहा बताइए बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीडी। बैलेंस शीट आ रहा है, कितना बैलेंस करिए। 944920। हो गया। तो उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में ये 944920। इसके बाद वर्क सिर्फ आपको यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है 970, निकालना निकालना नहीं पड़ेगा आपको। बैलेंस करिए, कितना 970 माइनस 944920, माइनस करिए इसमें 25080।
देखिए बुक में आंसर जो दिया है 24,600, तो अगर आप जैसे डेप्रिसिएशन हाफ ईयर का लिए हैं प्लांट लॉस के ऊपर 480, अगर आप एक साल का लेंगे तो डेप्रिसिएशन 960 आएगा। फिर जैसे यहाँ पे हम लोग जो डेप्रिसिएशन लिए एज्यूम क्या किया हम लोग, मिड ऑफ द ईयर, तो यहाँ कितना मंथ का आया, 6 मंथ का आया। अगर आप एज्यूम करते हैं कि प्लांट लॉस कब हो रहा है, एंड ऑफ द ईयर, तो एक साल का आएगा। समझ गए? अगर एज्यूम करते हैं कि प्लांट लॉस कब हो रहा है, एंड ऑफ द ईयर, तो एक साल का आएगा। अगर एज्यूम करते हैं मिड ऑफ द ईयर, तो हाफ ईयर का आएगा बस। ठीक है, तो एजम्पशन के कारण अलग आंसर आ रहा है, तो दोनों सही है। और वर्क अनसर्टिफाइड नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया तो नहीं आएगा। अगर अनसर्टिफाइड निकालेंगे कोई ऑप्शन नहीं आपके पास नहीं है, अनसर्टिफाइड अगर नहीं दिया है तो नहीं आएगा। ठीक है, अब कितना आएगा बताइए पीएल में, परसेंट वर्क कंप्लीट कितना बताइए। वर्क सर्टिफाइड कितना है बताइए पहले, 970, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 12 लाख। कितना परसेंट आ रहा है बताइए। कितना परसेंट है, 50 से ज़्यादा है तो ट्रांसपोर्ट बिल 2/3 हो जाएगा, इंटू नॉसन प्रॉफिट इंटू परसेंटेज कैश रिसीव कितना दिया, देखो फर्स्ट लाइन में दिया 90%, परसेंटेज जो कैश रिसीव दिया ना फर्स्ट लाइन में 90%, तो 15048। ठीक है, अब माइनस करिए, 25080 माइनस करिए 15048, कितना आ रहा है बताइए। वन डबल जीरो थ्री टू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कुछ 11 हम डिस्कस कर रहे हैं, 11 बनाए किसी का। कोई डाउट 11 नंबर में? बन गया अभी रूप आपका, और किसी का? देखिए डायरेक्ट मटेरियल परचेज, डायरेक्ट परचेज मटेरियल का है डेबिट साइड, ध्यान दीजिए हम डिस्कस कर रहे हैं पहले, अगर आपको डाउट होगा तो हम बता देंगे। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट परचेज मटेरियल का है डेबिट साइड, इश्यूड फ्रॉम स्टोर का है डेबिट साइड, वेजेज इनकर्ड का है डेबिट साइड, अपोर्शन हेड ऑफिस एक्सपेंसेस का है डेबिट साइड, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस का है डेबिट साइड, और वर्क एक्सपेंस कितना है 10% ऑफ वेजेज, तो वेजेज कितना है 7 लाख, उसका 10%, तो वर्क एक्सपेंस कितना हो जाएगा बताइए। वर्क एक्सपेंसेस वेजेज कितना है बताइए यहाँ पे 7 लाख। अगर कोई आउटस्टैंडिंग वेजेज रहेगा तो उसको ऐड कर दीजिएगा, पहले पहले एक बार सम देख लीजिए, लास्ट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है पहले चेक कर लीजिए। अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगर कोई आउटस्टैंडिंग वेजेज रहेगा तो उसको पहले ऐड कर दीजिएगा, उसके बाद 10% निकालिएगा, तो ये भी डेबिट साइड आएगा। प्लान इंस्टॉल का आएगा डेबिट साइड, मेटल रिटर्न का आएगा बाय में आएगा, मेटल रिटर्न का आएगा बाय में, डायरेक्ट एक्सपेंस का आएगा डेबिट साइड,
और कॉस्ट ऑफ प्लान ट्रांसफर बाय में आएगा, और ये कब ट्रांसफर हो रहा है 1/7 को हो रहा है, और आपका ईयर कब से स्टार्ट हुआ है 1/4 से, 3 मंथ का डेप्रिसिएशन माइनस होगा इसमें। प्लान ट्रांसफर बाय में आएगा, कॉस्ट पे 50,000 हो गया, लेस डेप्रिसिएशन कितना मंथ का आएगा इसमें 3 मंथ का आएगा, ठीक है। अप्रैल में जून, जुलाई को ट्रांसफर हो रहा है 1 जुलाई को, समझ गए। अब मटेरियल स्टोरन का आएगा बाय में आएगा, इंश्योरेंस क्लेम नहीं आएगा। अब मटेरियल सेल बाय में आएगा लेकिन कॉस्ट प्राइस आएगा 8375 कैश प्राइस आएगा। अब मटेरियल सीडी बाय में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसिव आउटस्टैंडिंग 2 में आएगा डेबिट साइड, और कैश रिसीव दिया हुआ है 1280, रिटेंशन समझ कितना है 20%, तो वैल्यू ऑफ वर्क निकल जाएगा। तो कैश रिसीव कितना हो गया इसका मतलब 80% हो गया, तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना आएगा बताइए 1280 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, फिर इंटू कितना कर दीजिए 100 कर दीजिए, समझ गए। रिटेंशन 20% है, तो कैश रिसीव कितना होगा 80%, तो 1280 बाई 18 200 करिए कितना आ रहा है बताइए। वर्क सर्टिफाइड कितना आएगा बताइए, कैश रिसीव 1280 है, तो डिवाइड बाई 80 करिए इंटू 100 करिए, तो कितना आएगा वर्क सर्टिफाइड बोलिए। कितना आ रहा है वैल्यू वर्क सर्टिफाइड, ट्वेल्व एट्टी बाई 18 टू 100 कितना आ रहा है 16 लाख, ठीक है। और क्या डाउट लग रहा है, अनसर्टिफाइड आपको दिया हुआ है। अब प्लान सीडी निकालना पड़ेगा आपको, प्लान इंस्टॉल कितना मतलब 2 लाख, और माइनस कितना हो गया 50,000, तो प्लान बचा हुआ कितना है 150, और उस पर डेप्रिसिएशन आएगा 15% 1 साल का। तो बनाइए चलिए सॉल्व करिए, सॉल्व करिए अभी। हाँ 11 में ट्राई करिए अभी आप लोग। सेल ऑफ अनयूज मटेरियल का कुछ नहीं होगा, सेल प्राइस का कुछ नहीं होगा, खाली उसका कॉस्ट प्राइस आएगा 8375 आएगा, कॉस्ट प्राइस का एंट्री होगा। आपको बताया था ना फर्स्ट क्लास में, कॉस्ट प्राइस का एंट्री होगा। एक्चुअल में मेटेरियल कंज्यूम का एक्सपेंस है। डायरेक्ट डेप्रिसिएशन ले सकते हैं लेकिन ज्यादा बेटर रहेगा कि बाय में लिखिए, जैसे प्लान इंस्टॉल 2 में लिखिए 2 लाख, फिर बाय में क्या लिखिए प्लांट कितना ट्रांसफर हुआ उसका डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, अब प्लान सीडी का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, ज्यादा बेटर ये रहेगा, ठीक है। क्योंकि बैलेंस शीट में भी काम आएगा, फिर बैलेंस शीट में प्लान सीडी शो करना पड़ेगा आपको। तो ट्राई करिए क्वेश्चन 11 आप लोग हम दे रहे हैं 5 मिनट्स, कम से कम फर्स्ट पार्ट बनाइए आप लोग, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, मेन है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। 5 मिनट दे रहे हैं आपको, कम से कम आप फर्स्ट पार्ट बनाइए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ट्राई करिए।
इंडिया का वजन कितना बढ़ गया सोचो। वो आप लोग किसी का हेलो देखिए 11 नंबर
किसी का हुआ है आप लोग में से? जिनका 11 हो गया 12 नंबर ट्राई करिए, तब तक 11 करा रहे हैं। टू वर्क एक्सपेंस कितना देखिए? 10%। 70। प्लान इंस्टॉल कितना होगा? 2 लाख। मेटल रिटर्न बाय में आएगा। कितना अमाउंट है देखिए? 7000। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना? 10,000। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लान ट्रांसफर कितना देखिए? 50,000। कितना है बाय प्लान ट्रांसफर? कितना कॉस्ट बताइए इसका? 2 लाख है, 50,000 है। कितना बताइए? 50,000 का 15% कितना आ रहा है? 1875। तो 4825। और मेटल स्टोलिंग कितना बताइए? 10,000। इंश्योरेंस क्लेम नहीं आएगा। मेटल सोल्ड। कॉस्ट प्राइस कितना देखिए? 8375। मेटल सीडी कितना है देखिए? 21,000।
उसके बाद 21,000। मेटल सीडी कितना है? 21,000। और डाटा एक्सपेंसेस कितना बताइए? आउटस्टैंडिंग डाटा एक्सपेंस कितना है? 2,000। इसके बाद बस लास्ट में क्या? प्लांट सीडी। प्लान 2 लाख था टोटल। पहले प्लान कितना था? 2 लाख था टोटल। उसमें 50,000 ट्रांसफर हो गया है, तो प्लान बचा हुआ कितना? फिर 150 बचा हुआ है। और डेप्रिसिएशन 22,500, 15%, तो 122, 127,500, 127,500। ठीक है। अब बैलेंस करिए कितना आ रहा है? बताइए बैलेंस करिए इसका। बाय कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट सीडी कितना आ रहा है? बैलेंस करो। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं जाएगी, तुम पैड नहीं पहनी। रुको रुको, उसको बोलो, बोले कितना है? बैलेंस करिए इसका। पहले से लिंक नहीं रखते सब कुछ। बैलेंस कितना है बताइए? कितना कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताइए? बैलेंस करो इसका। कितना बैलेंस बोलिए? थर्टी लाख 30,000। ये फर्स्ट पार्ट हो गया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को। समझ गया यहाँ तक? फर्स्ट पार्ट 30-30। कितना कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताइए? आधा आधा आधा, हाफ बस। इसके बाद देखिए बाय WIP वर्क सर्टिफिकेट कितना आएगा बताइए? कितना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस? कैसे 1280। और अनसर्टिफाइड कितना बताइए? 12,000। बस बैलेंस करिए। बैलेंस करो कितना आ रहा है बताइए?
282। उसके बाद तो पीएल कितना बताइए। और कैश कितना परसेंट बताइए। वर्क कंप्लीट कितना रही है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, वैल्यू वर्क वर्क 16 लाख डिवाइड 25 तो 50% से ज़्यादा है तो 2/3 आएगा और इंटू 282 और कितना परसेंट है बताइए कैश रिसीव 80%। कितना आएगा बताइए 150,400। बैलेंस करो इसको। कितना माइनस करने के बाद 131,600। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 12। ट्वेल्व में पढ़िए। डीएस लिमिटेड स्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जून, बिजनेस कब स्टार्ट किया 1 जून को, ईयर एंड आपका 31 मार्च है तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो रहा है 31 मार्च 05, लेकिन आपको बनाना है 04 तक का और बजटेड कॉस्ट दिया है 450। तो पहले देखिए आपको यहाँ पे कितना मंथ का बनेगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो कितना मंथ का बनेगा बताइए 10 मंथ का बनेगा, ठीक है। 1603 से स्टार्ट हो रहा है और मार्च तक है तो 10 मंथ का डेप्रेशन जब निकालेंगे तो 10 मंथ का बनाएंगे बस, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब डेप्रेशन लेंगे तो आप कितना मंथ का लीजिएगा 10 मंथ का लीजिएगा, बस ये चीज़ ध्यान रखना है इसमें। और इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं फिर आप सॉल्व करिएगा। मेटेरियल इशूड का आएगा डेबिट में आएगा, परचेज डेबिट में आएगा, मटेरियल फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट डेबिट में आएगा, मटेरियल एट साइड क्लोजिंग बैलेंस है बाय में आएगा, रिटर्न बाय में आएगा, मटेरियल लॉस्ट बाय में आएगा, वेजेज पेड डेबिट में आएगा, प्लांट इशूड डेबिट में आएगा, हायर चार्जेज ऑफ प्लांट डेबिट में आएगा, सुपरविजन एक्सपेंस डेबिट में आएगा, नॉर्मल लॉस को एंट्री नहीं होगा, अनसर्टिफाइड बाय में आएगा लेकिन सेकंड पार्ट में आएगा, अदर एक्सपेंस डेबिट में आएगा, सब कॉन्ट्रैक्टर डेबिट में आएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेज डेबिट में आएगा, वेजेज को वेजेज में ऐड कर सकते हैं, अलग से भी शो कर सकते हैं। सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेज में कितना ड्यू है 2000 तो डेबिट में आएगा, या फिर सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज में ऐड कर दीजिएगा। सर्टिफाइड बाय में आएगा लेकिन सेकंड पार्ट में, एडवांस रिसीव खाली वर्किंग नोट में काम आएगा, मेटेरियल सोल्ड बाय में आएगा कॉस्ट प्राइस आएगा लेकिन, और जो प्लांट लॉस्ट हो रहा है उसका वैल्यू कितना ओपनिंग बैलेंस 6000 और डेप्रेशन 20%, 6 मंथ का माइनस 10 मंथ का माइनस करिएगा। एज्यूम क्या कर रहे हैं एंड ऑफ द ईयर में जो प्लांट लॉस्ट हो रहा है, आप एज्यूम करिएगा एंड ऑफ द ईयर में हो रहा है तो 10 मंथ का लीजिएगा, ठीक है। और प्लांट सीडी आएगा उस पर भी 10 मंथ का आएगा डिप्रिसिएशन। स्टार्ट करिए आप लोग, ट्राई करिए। उसका कोई नो यूज, जो बजटेड कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसका कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो बनाइए आप लोग, ट्राई करिए। आप लोगों को दे रहे 5 मिनट्स।
ट्राई करिए आप लोग 5 मिनट दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए।
प्लांट अकाउंट में हायर ऐड नहीं करना है, हायर चार्जेस अलग है, प्लांट अकाउंट अलग है, ठीक है। देखिए मैटर इशू कितना हुआ बताइए यहाँ पे, 48,000, और मैटर परचेज कितना हुआ है, बोलिए 40,000, और मैटर फॉर अदर कॉन्ट्रैक्ट कितना है, 24,500, और मैटर सीडी कितना है देखिए 6,000 है, लास्ट में आएगा, लेकिन मैटर सीडी ऊपर मत लिखिएगा, वो लास्ट में लिखिएगा, ठीक है। मटेरियल लॉस्ट कितना बताइए, रिटर्न कितना बताइए, 2,000, क्लोजिंग बैलेंस हम लोग लास्ट में लिखते हैं, तो रिटर्न कितना बताइए, 2,000, लॉस कितना बताइए, 8,000, वेज पेड कितना बताइए, 74,500, प्लान इशू कितना बताइए, प्लान इशू कितना है, 30,000, हायर चार्ज कितना देखिए, 38,500, उसके बाद सुपरविजन एक्सपेंस कितना बताइए, 13,500, थर्टी 500, नॉर्मल लॉस नहीं आएगा, आंसर फिर बाद में आएगा। अदर एक्सपेंस कितना है, 5,500, ठीक है। सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज कितना देखिए, पेड कितना बताइए, 25, और ड्यू कितना बताइए, 2,000, $27, वेजेज ऐड हो जाएगा, वेजेज में ऐड कर सकते हैं, नहीं तो अलग से शो कर सकते हैं आप, ठीक है। और मेटेरियल सोल्ड कहाँ आएगा, बाय में आएगा, कितना कॉस्ट प्राइस बताइए, जो मेटेरियल सोल्ड उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 10,000, उसके बाद प्लांट लॉस कितना देखिए,
उसका डब्ल्यू कितना, बुक वैल्यू कितना था उसका 6000। सुपरविजन एक्सपेंस कितना है 3500। और डेप्रिसिएशन कितना बताइए। एज्यूम क्या कर रहा हूँ, एंड ऑफ द ईयर हो रहा है तो 10 मंथ का आएगा फिर। $5000। और उसके बाद 620% 10 मंथ का। उसका प्लांट मेटेरियल सीड कितना बचा बताइए। कितना मेटेरियल बचा हुआ बताइए। 6000। प्लांट सीडी कितना देखिए 40,000 था पहले। प्लांट भेजे कितने थे आप 30,000, 30,000। और प्लांट लॉस कितना हो रहा है 6,000। तो प्लांट बचा हुआ कितना है 24,000। तो प्लांट बचा हुआ कितना बताइए। डब्ल्यू कितना था 24। और डेप्रिसिएशन कितना है 24,000, 20% 10 मंथ का 4,000। तो बचा कितना लास्ट माइनस करने के बाद। प्लांट सी डी 20,000। ठीक है। तो अब आप बैलेंस करिए, सबको ऐड करिए, माइनस करिए, बैलेंस कितना बताइए। अब एक बाकी है वो वेजेज आउटस्टैंडिंग कितना था। डेबिट साइड में कितना वेज आउटस्टैंडिंग है 1,500। वो लिखिए। ठीक है आता सबको। हो गया तो सबको बोलिए। इसके बाद देखिए टू वर्क इन प्रोग्रेस सी डी टू वेज आउट। वेज ड्यू कितना बताइए 1,500। कितना बताइए कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट। कितना कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट बताइए 232। फिर इसके बाद पाई वैल्यू वर्क सर्टिफाइड कितना है बताइए। तो वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है 275। कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना बताइए
कॉस्ट ऑफ अकाउंट सर्टिफिकेट कितना है? 7500। कितना? 900 फीट, 40500। इसके बाद 2 में कैश रिसीव कितना परसेंट है? कैश रिसीव 90% है। तो पीएल कितना है बताइए? 2/3 इंटू 4500 90%। तो 2/3 क्यों आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 5 लाख। और वैल्यू बक्सर रेट कितना है? 275। तो 50% से ज़्यादा है। सिक्सटीन टू 100। 90% मिल रहा है कैश रिसीव। कैश कितना है? 275 का 90%। बोलिए। भाई कैश 275 का 90% कितना आ रहा है? 247,500। तो 2 CD कितना है? 247,500। ठीक है। हो गया था। लास्ट में क्या आएगा उसके बाद? वैल्यू डब्ल्यू कैसे आएगा बताइए? तो डब्ल्यू में बाय में कितना था बताइए? क्रेडिट साइड में जितना था 275 और 7500, ये दोनों ऐड करिए। ये दोनों क्या करिए? ऐड करिए। और इसको क्या करिए? माइनस करिए। तो आ जाएगा वैल्यू डब्ल्यू 275 प्लस 7500 माइनस 16,200। ठीक है। तो निकालिए वैल्यू डब्ल्यू। कितना बजे? 275 प्लस 7500 माइनस 16,200। कितना आ रहा है बताइए? दोनों ऐड करके उसको माइनस करिए। 276,300।
13 पढ़िए। साइलेंट पढ़िए। देखिए अंबुजा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, क्या हुआ? क्या बोलो? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? थर्टीन पढ़िए। अंबुजा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इंटर इंटू कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना दिया? 13 लाख। और रिटेंशन में कितना परसेंट? 10% है। वर्क कमेंस कब से हुआ बताइए? 1/4 से। इनकम्प्लीट है तो 9 मंथ का बनेगा। यहाँ कितना मंथ का बनेगा बताइए? 9 मंथ का बनेगा यहाँ पे, समझ गए? कॉन्ट्रैक्ट 13 लाख है, रिटेंशन 10% है, तो कैश हो गया 90%। और स्टार्ट कब से हो रहा है? 1/4 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बोलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ ऑनलाइन क्लास चल रहा है अभी। चलेगा जब तक गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगा। जैसे जुलाई में बोलेगा कि कोचिंग सेंटर खुलना अलाउड है, तो जून में अलाउड नहीं है। ऑनलाइन तो चलेगा, लाइव प्लस ऑनलाइन दोनों चलेगा। हाँ लाइव प्लस ऑनलाइन दोनों चलेगा। हाँ तो ऑफिस में बात करो, ऑफिस का नंबर पे बात कर लो ना। ऑफिस का नंबर खुला, ऑफिस खुला हुआ है। हम्म। ठीक है, तुम क्लास के बाद बात करो। अभी अभी हम क्लास में 5 बजे के बाद बात करो। ठीक। हेलो। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। तो ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है बताइए? पहले अप्रैल से स्टार्ट कब से हो रहा है? अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। एंड कब हो रहा है? मार्च दिसंबर में। तो कितना मंथ का बनेगा? 9 मंथ का बनेगा। यहाँ पे कितना मंथ का बनेगा बताइए? 9 मंथ का। ठीक है, तो मेरिट इशूड का आएगा, डेबिट साइड आएगा। और विजिट पेड भी आएगा, डेबिट साइड आएगा। एक्सपेंस इनकट भी आएगा, डेबिट साइड आएगा। अब प्लांट सेंड टू साइट का आएगा बताइए? प्लांट सेंड टू साइट 64,000 है ना, प्लांट सेंड टू साइट। ये कहाँ आएगा? डेबिट साइड आएगा। अब विजिट अनपेड भी कहाँ आएगा? डेबिट साइड आएगा। ठीक है, स्टेब्लिशमेंट चार्जेस कितना है? 82,000 का 25%, ये भी डेबिट में आएगा। और मटेरियल 8,000 का है। सेल का एंट्री नहीं होगा, 12,000 का एंट्री नहीं होगा। कॉस्ट प्राइस कितना? 8,000, उसका एंट्री होगा, बाय में आएगा। जो मटेरियल सोल्ड हो रहा है उसका कॉस्ट प्राइस आएगा बाय में 8,000 रुपया। और स्टेब्लिशमेंट चार्जेस कितना आएगा बताइए? 80,000 का 25%। ठीक है, स्टेब्लिशमेंट कितना आएगा? 82,000 का 25%। और मटेरियल कॉस्ट प्राइस, जो मटेरियल सोल्ड उसका कॉस्ट प्राइस कितना आएगा बताइए? 8,000। और एक प्लांट डैमेज हो रहा है 4,000। कब डैमेज हो रहा है बताइए? 110 को हो रहा है, तो उसका 6 मंथ का आएगा डैमेज का डेप्रिसिएशन। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 4,000 में 6 मंथ का डेप्रिसिएशन माइनस करिएगा। और स्क्रैप का एंट्री नहीं होगा, नो एंट्री ऑफ
स्क्रैप प्लांट का स्क्रैप है ये। समझ गए? उसके बाद जो प्लांट डैमेज हो रहा है वो कब हो रहा है? 110 को हो रहा है, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन माइनस होगा। और एक प्लांट ट्रांसफर हो रहा है 6000 का, वो उस पर कितना मंथ का होगा? 9 मंथ का होगा, अप्रैल से लेके दिसंबर तक। जो प्लांट ट्रांसफर हो रहा है उस पर 9 मंथ का होगा। और जो रिमेनिंग प्लांट बचेगा कितना बचेगा बताइए? कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग प्लांट कितना बचेगा बताइए? बोलिए, कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग प्लांट कितना बचेगा? 64,000 था टोटल, तो माइनस क्या हो जाएगा इसमें? लेस 64,000 माइनस 4,000, और माइनस कितना हो जाएगा उसके बाद? 6,000। तो रिमेनिंग प्लांट कितना बचेगा बताइए? 54,000। और उस पर फिर लेस क्या करिएगा? फिर डेप्रिसिएशन माइनस करेगा उसके बाद बाय प्लांट सीडी। कितना मंथ का आएगा? 9 मंथ का आएगा। ठीक है। और कैश रिसीव कितना दिया हुआ है? 612, और रिटेंशन में 10% है, तो वैल्यू ऑफ वर्क से निकल जाएगा। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना आएगा बताइए? कितना कैश रिसीव कितना बताइए? 612 डिवाइड बाय कितना करिएगा? डिवाइड बाय 90 इंटू 100। कितना आएगा बताइए इसके बाद? 6,80,000 आएगा शायद। ठीक है, तो बन जाएगा क्वेश्चन। बताइए 30 नंबर। कोई डाउट लग रहा है आपको? बोलिए, बोलो। हेलो, 13 में कोई डाउट लग रहा है आपको? बोलिए। 9 मंथ का बनेगा, मतलब डेप्रिसिएशन जब निकालेंगे ना तो उस पर ध्यान रखिएगा। जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा उस पर 9 मंथ का आएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 14 देखिए। क्या करें, मशीन मशीन बिना अब सब स्टॉक खत्म हो गया। बात हो जाए, उसमें बात हुआ। कंपनी फोन नहीं लग रहा है। कंपनी फोन नहीं लग रहा है? नहीं, खाली वही नॉट रीचेबल नॉट। एक बार जस्ट डायल से कोई नंबर लो ना, कैसे लगा? जस्ट डायल से लेने बोले हैं। फिर बात करते हैं उससे। और सारा माल खत्म होते जा रहा है। सेल में कुछ आज 10 अमेज़न का डिलीवरी था, तो सब में एक एक दो दो बुक कम गया। ऐसे कितना दिन आदमी डिलीवरी लेगा? आज करवा लेते थे। अगर पर दाम हम पूछ लो नहीं होगा तो बुला लेना होगा। हम लोग के पूछने से क्या होगा यार? हम लोग तो वही दाम बोलेगा। आप कितना बजे फ्री होंगे? बस हो गए फ्री करना होगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट सब लोग कल रहेगा फिर। 40 नंबर 50 नंबर 16 अभी आप लोग से नहीं बनेगा, ये हम कल करवाएंगे आपको। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन अभी खाली एक होमवर्क रहेगा बस, 30 नंबर। तो कल 11 o'clock कल इस चैप्टर का लास्ट क्लास हो जाएगा। ठीक है, सौरभ जी मीटिंग एंड करिए।